इस्लाम के तालीम के बारे में रोशनी देने के लिए एक सेमिनार मीरा रोड में आयोजित किया गया, जिसमें आतंकी गतिविधियों की दोहरा निंदा की गई। इस मौके पर भारत के नागरिकों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए संकल्पना की। कोई भी मुसलमान ने, कोई भी मुस्लिम कंट्री ने आतंकवाद का साथ देने का कतई कभी भी समर्थन नहीं दिया है। और भी ये नहीं लिखा है कि आप किसी निहत्ते बुजुर्ग, निहत्ते बच्चे, निहत्ती औरत पे सरासर जाके वार करो। मीरा रोड में इस्लाम का तालीम देने वाले धर्मगुरु अब ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को गैर इस्लाम करार दे रहे हैं। बेगुनाह मासूमों को मारना यह इस्लाम के नजरिए में सबसे बड़ा गुनाह है। ISIS युवाओं को गुमराह करने के लिए इस्लाम का आधार दे रहा है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। मीरा रोड में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी की गई और आज यहाँ पे लोगों को उसमें शामिल किया गया। एक अच्छी पहल है पूरे मीरा रोड में, मुल्क में इस तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, उसकी मजम्मत करना और ख़ास करके मुसलमानों के बीच में जिस तरह से अवेयरनेस पैदा की जा रही है, ये अच्छी बात है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा जी का बयान कि मुसलमान इसकी मजम्मत नहीं करता, ये बहुत ख़तरनाक है। कहीं ना कहीं जो बहस हिंदुस्तान में थी कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, इस तरह के बयान को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है कि दुनिया के लिए खतरनाक है। और इस बयान से पूरे दुनिया का मुसलमान आहत है और इस बयान की हम मजम्मत करने का काम करते हैं। हर इंसान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबसे एक ही अपील है कि भले हमारे एजेंडे अलग हो, हम सब अलग है, लेकिन आप जब आतंकवाद का मुद्दा आ गया तो सब एक साथ होके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हम लोग को चाहिए। ये विश्व भर की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। हमको आतंकवाद को खत्म करना होगा अगर हमको हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो। मेरी राय एक ही है कि किसी भी मजहब का दहशतवाद से संबंध नहीं हो सकता है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे कोई और धर्म हो। जिस इस्लाम की कुरान के सूरह फतह में खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए मोहम्मद, हम तुम्हें जालिमों का खात्मा करने के लिए मक्का शहर के ऊपर हमला करने की इजाजत दे देते, लेकिन हमें डर था कि इस हमले में कई बेगुनाह और मासूमों का खून बहता और वो पीसे जाते, इसीलिए और उसका उनके खून का गुनाह तुम्हारे सर पे आता, इसीलिए हमने तुम्हें हमला करने की इजाजत नहीं दी। तो बताइए, वो इस्लाम धर्म कभी किसी और दहशतवादी संगठन के इस तरह के हमले को जायज करार दे सकता है क्या? इस हिसाब से हम अगर कुरान के हिसाब से सोचे तो क्या ISIS सच में कुरान और इस्लाम की दी हुई सीख के हिसाब से चल रहा है? कतई नहीं। असल में होता यह है कि यूथ जो है, नौजवान नस्ल है, उसके सामने इस्लाम की गलत छवि को पेश किया जा रहा था और बनाम इस्लाम जो है कुछ तंजीमें दुनिया में बनी हुई है जो असल में इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। और मुसलमान बच्चे या कोई दूसरे बच्चे जो होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं कि शायद ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि इस्लाम का ये एक आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने से, जब से इस्लाम का आगाज़ हुआ है, एक जनरल थॉट है कि किसी मासूम को मारना इस्लामी नुक्ता नज़र से नाजायज़ और हराम करार दिया गया है।